प्रयागराज अनेक तीर्थों के लिए जाना जाता है। संगम के अलावा यहाँ कई मंदिर मौजूद हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं ग्रंथों और पुराणों में उल्लेखित हैं। ऐसा ही एक प्रचलित नागवासुकी मंदिर प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले के उत्तरी छोर पर पवित्र नदी गंगा किनारे स्थित है। इस मंदिर में नागवासुकी देव की पूजा होती है। नागवासुकी को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वाध्यक्ष भी कहा गया है। भगवान शंकर और विघ्नहर्ता गणेश इन्हें अपने अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। पद्म पुराण में इनको ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा गया है। नमामि त्वाम शाश्वतम शेषराजम विशोत्पत्ति स्थान संसार हेतुम नागेशम त्वाम सर्पनाश हयनंतम सर्वाध्यक्षम वासुकीम त्वाम नमामि। पुराणों में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से गिरी तो पृथ्वी लोक से सीधे पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में उनकी धार सीधे नागवासुकी के फन पर गिरी। इसी स्थान पर भोगवती तीर्थ की सृष्टि हुई। नागवासुकी और भगवान शेष जब पाताल लोक से चलकर वेड़ी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए, तब भोगवती तीर्थ भी यहाँ उनके पीछे पीछे आ गया। ऐसा माना जाता है कि नागवासुकी के साथ ही भोगवती तीर्थ का भी वास है। नागवासुकी मंदिर से पूरब दिशा में पवित्र नदी गंगा बहती है, जिसके पश्चिमी हिस्से में भोगवती तीर्थ का वास माना जाता है। बरसात के दिनों में नदी का पानी नागवासुकी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। इन्हीं दिनों में श्रद्धालु भोगवती तीर्थ में स्नान करते हैं। नागवासुकी का विवरण पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, जिसमें लिखी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागवासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसके कारण उनके शरीर पर सुमेरु पर्वत से रगड़ के चलते जलन पैदा हो गई। मंदारचल पर्वत पर निवास के बाद भी जब जलन कम नहीं हुई, तब भगवान विष्णु की सलाह पर वासुकी प्रयाग आए और सरस्वती नदी का जल पीकर विश्राम किया, जिससे उनकी जलन ठीक हुई। सन 1739 में नागपुर के शासक रघुजी भोसले ने इलाहाबाद पर हमला किया, जिसमें इलाहाबाद सूबे के प्रधान शासक शुजा खान को युद्ध में पराजित करके उनकी हत्या कर दी गई थी। मराठा सैनिकों ने इलाहाबाद को लूटकर कंगाल बना दिया था। कहते हैं कि मराठा राजा को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके चलते राजा के राज पंडित श्रीधर ने राजा के रोग मुक्त होने की मान्यता मानी थी। राजा के रोग मुक्त होने के बाद कृतज्ञ राज पंडित श्रीधर ने मंदिर के साथ ही पक्के घाटों का भी निर्माण करवाया था। आजादी के बाद नागवासुकी घाट पर पुनर्निर्माण कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुआ। 2019 में लगे कुंभ में इस मंदिर को अद्भुत और सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि पाताल क्षेत्र की उत्तरी सीमा नागवासुकी के पास समाप्त होती। इस क्षेत्र में अनेक लोगों का निवास है। इस क्षेत्र में एक नागकुंड होने के बारे में भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नागकुंड में नहाकर नागवासुकी और शेषनाग की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में किसी को सांप काटने का भी भय नहीं रहता। इस नागकुंड का मंदिर में अब कोई अवशेष नहीं है। ब्रिटिश काल में लिखी गई एक पुस्तक से पता चलता है कि पुराने जमाने में गंगा नदी की धारा भरद्वाज आश्रम के नीचे से बहती थी, लेकिन नागवासुकी टीला उस जमाने में भी मौजूद था। इसके आसपास की जमीन ऊंची थी, जिस पर घना जंगल हुआ करता था, जिसमें बड़ी संख्या में विषैले नाग रहते थे। नागवासुकी मंदिर में शेषनाग और वासुकी नाग की मूर्तियां स्थित हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले और नाग पंचमी के दिन लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने आते हैं।
हर किसी को एक बार ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी शाम्भवी मिश्रा के साथ भौकाल गुरु पे।